अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व सामिन मोहतरम, उम्मीद है आप सब बखैर औफियत से होंगे। हर इंसान ये चाहता है कि उसे कोई ऐसी चीज़ मैसर आ जाए इंतहाई मुख्तसर से वक्त में कि जिससे वो आखिरत की कामयाबी को हासिल कर ले, और इसी तरह वो ये चाहता है कि वो दुनिया के अंदर भी किसी अच्छे मकाम पर हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस मुबारक में उन 9 चीज़ों के बारे में इरशाद फरमाया कि ये वो 9 चीज़ें हैं जो शख्स इनको इख्तियार कर लेता है, वो शख्स दुनिया और आखिरत की भलाई हासिल कर लेता है। सामिन मोहतरम, ये 9 चीज़ें कहने को बहुत आसान है, इंतहाई सादा सी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है कि जब हम इस पर अमल करना चाहते हैं तो अक्सर औकात कहीं ना कहीं हमारे नफ्स अंदर आ जाता है, कहीं ना कहीं हमारा ईगो आ जाता है, एक गरूर आ जाता है, एक अना आ जाती है कि हम ये नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों का ताल्लुक अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो हमारी नफ्सियात के साथ है, हमारे नफ्स के साथ है, हमारे जिस्म के उस हिस्से के साथ है कि जिसको हम दिल कहते हैं। ये तमाम चीजें दिल से ताल्लुक रखती हैं, और नरम दिल और प्यारा दिल, रहम करने वाला दिल हर एक के पास नहीं होता। ये अल्लाह की एक बड़ी ही खसूसी नेमत है जो अल्लाह ताला अपने बंदों को अनायत करता है। मैं वो 9 चीजें आपके सामने रखता हूँ जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह की तरफ से 9 चीजों का हुक्म है। वो ये है कि जाहिर हो या बातिन हो, मुझे अल्लाह से डरना है। जाहिरन तो समझ आ जाता है, लेकिन याद रखिएगा जो बातिनन है इसका ताल्लुक हमारे नफ्स के साथ है। इंसान अक्सर औकात गुनाह तन्हाई में करता है। सबके सामने तकरीबन 10% हमारे गुनाह ऐसे हैं जो हम सबके सामने कर लेते हैं, लेकिन 90% हमारे पास ऐसे गुनाह हैं, ऐसे आमाल हैं कि जिनका ताल्लुक हमारी तन्हाई के साथ है। और आज के दौर में, जिस सोशल मीडिया के दौर में हमारे पास मोबाइल है, तो गुनाह करना आसान है, नेकी करना मुश्किल है। इस वक्त सबसे मुश्किल काम यह है कि आप कोई अच्छा काम करें। जिस तरह नमाज पढ़ना है, उठना है, इसके लिए आपको वजू करना है। सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में बड़ा मुश्किल हो जाती है चीजें। नेकी करना मुश्किल है, गुनाह तो इतना आसान है कि हमारे हाथों में गुनाह है। जब हम चाहें हम उसको कर सकते हैं, हम सोचेंगे तो वो मोबाइल में हमारे सामने आ जाएगा। गुनाह आसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अदल का हुक्म है, मुझे हुक्म है कि मैं गुस्से में हूं या मैं बिल्कुल रजामंद हूं, मैंने हर हालत में इंसाफ करना है, अदल करना है। हमारी अदालतों में जाके देखें आप कि लोग, जब मियां बीवी का झगड़ा होता है तो उस वक्त एक दरखास्त दी जाती है मर्द के खिलाफ। वो दरखास्त क्या होती है? उसमें वाज़ेह और कैटेगोरिकली 4 जुमले ऐसे होते हैं कि जो लिखे होते हैं, और हर दरखास्त में लिखे होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कभी जाएं और जाकर इसका मुताला करें। उसमें पहला जुमला होता है, अगरचे वो शख्स नमाजी हो, परहेजी हो, नेकोकार हो, लेकिन किसी दौलत की कमी की वजह से झगड़ा हो गया है, घर ना आने जाने की वजह से झगड़ा हो गया है, कुछ छोटे मोटे झगड़े की वजह से बात बढ़ जाती है, यहां तक कि वो अदालत तक फैसला पहुंच जाता है, तो आप यकीन करें उसमें सबसे पहला जुमला होता है, मेरा शोहर शराबी है, मेरा शोहर कबाबी है, मेरा शोहर जो है वो मुझे खर्चा नहीं देता, मेरा शोहर मुझे मारता है। ये 4 ऐसे सेंटेंस हैं जो हर शख्स के बारे में लिखे जाते हैं, और वकील ये खुद लिखते हैं क्योंकि उनको पता है इसके बगैर उनका केस स्ट्रांग नहीं होगा। याद रखिएगा, ऐसी तहरीर लिखवाने वाला, लिखने वाला और उसके ऊपर अमल करवाने वाला, ये सारे झूठे और बहतानबाज हैं। और अगर आप कुरान पाक के अकॉर्डिंग को देखें तो ऐसे शख्स की जो किसी शरीफ नफ्स मर्द या औरत पर इल्जाम तराशी करता है, बहतान बात है, जो बात उसमें नहीं है, तो उस शख्स को 80 करोड़ की सजा, गोया उस पर हद जारी होगी। और हमारी अदालतों में ये काम हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी चीज इरशाद फरमाई कि मुझे हुक्म है, इफलास हो या जो मेरे पास फरावानी हो दौलत की, मुझे मयाना रवि से काम लेना है। जिनके पास दौलत नहीं है वो तो मयाना रवि से काम लेते हैं, लेकिन जिनके पास है फिर वो ये देखते नहीं है कि हम कहां पर पैसा अपना उजाड़ रहे हैं, हम किस रास्ते में खर्च कर रहे हैं। जिसके पास नहीं है वो कंजूस से कंजूस तर होता जाता है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी रसूल, उन्होंने अपनी सारी दौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कुर्बान करना है। आपने फरमाया ऐसा नहीं है, तुम अपने बीवी बच्चों के लिए भी छोड़कर जाओ। फिर आपने सिर्फ एक हिस्सा कबूल किया और बाकी 3 हिस्से उसकी औलाद के लिए आपने रखवाए।
सामने मोहतरम, चौथी चीज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझसे ताल्लुक तोड़ेगा मैं उससे ताल्लुक जोड़ूंगा। आज हमारे घरों में अगर आप देखिए, छोटी छोटी बात के ऊपर शादी कार्ड पर मेरा नाम नहीं लिखा, मुझे गाड़ी में आगे नहीं बिठाया, फलानी चीज ली हमें नहीं बताया, इन बातों के ऊपर कतई ताल्लुक हो जाती है, रिश्ते खत्म कर देते हैं हम। बल्कि अभी हालिया सोशल मीडिया के ऊपर जो एक वीडियो चल रही है कि सास और ससुर को अपने दामाद ने सास और ससुर को इसलिए मार दिया कि मुझे दूल्हे वाली गाड़ी में नहीं बिठाया, मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया, मुझे सीट पर आगे नहीं बिठाया। ये हमारा नफ्सियाती सिलसिला चल रहा है, हमारा मेयार ये चल रहा है, और इस बात के ऊपर रिश्ते खत्म, जाने ले ली गई। सामने मोहतरम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांचवी चीज इरशाद फरमाई, जो मुझे किसी भी चीज से महरूम रखेगा मैं उसको महरूम नहीं करूंगा बल्कि मैं उसको दूंगा। याद रखिएगा, हर शख्स के दामन में खैरात, हर शख्स के दामन में भलाई नहीं होती। किसी शख्स के दामन जो है, किसी शख्स का वो भलाई से खाली भी होता है, लेकिन आपका क्या काम है, आप पर क्या फर्ज है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने भलाई करनी है, तुम अपना दामन भलाई से खाली ना रखो। किसी के दामन में नहीं है लेकिन तुम उनको भलाई दो। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुल्म करेगा मैं उसे मुआफ कर दूंगा। हमारे यहाँ जुल्म तो बड़ी बहुत दूर की बात है, हमें कोई सिर्फ तुम या तू कह के पुकार ले तो हम उसकी जान के दर पे हो जाते हैं। लोग कहते हैं हम सब्र कर रहे हैं, लेकिन यकीन करें हम सब्र कभी नहीं करते, हम बर्दाश्त करते हैं। हम पर जुल्म हो रहा है, ताकत नहीं हमारे पास, ये बर्दाश्त है। सब्र क्या है कि जिब्राइल सामने खड़े हैं, मलाइका सामने खड़े हैं, या रसूल अल्लाह आप हुक्म फरमाएं, हम इन बस्तियों को जिन्होंने आप पर पथराव किया हम इनको मसल के रख दें चिमटे की तरह। लेकिन ये ताकत है। उसके बाद आपने क्या फरमाया, नहीं, ये ताकत है। आपके और मेरे पास ताकत होगी, हम अगले की नस्लें खत्म करके रख देंगे। हमारे पास ताकत नहीं है तो हम समझते हैं हम सब्र कर रहे हैं, सर सब्र नहीं है, ये बर्दाश्त है जो हम करते चले जा रहे हैं। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी हर ख्वाहिश अल्लाह के लिए है, मैं किसी को अता करूं, ये हमारी बात है। आप सब हमें टीच कर रहे हैं कि मैं अगर किसी को दूं तो अल्लाह की रजा की खातिर, किसी से ताल्लुक रखूं तो अल्लाह की रजा की खातिर, ताल्लुक तोड़ूं तो अल्लाह की रजा की खातिर, किसी को अनायत करें हम तो अल्लाह की रजा की खातिर। कोई शख्स मवाली है, कोई शख्स शराबी है, कबाबी है, मैं उस दोस्ती को खत्म कर रहा हूं, क्यों? वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है। इस बेस के ऊपर नहीं कि तुमने मुझे खाना कम डाल के दिया, तुमने मुझे दावत पर मदऊ नहीं किया, लिहाजा मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। ये अपने नफ्स की खातिर नहीं, अल्लाह की रजा की खातिर किसी के साथ ताल्लुक रखना है। बल्कि आगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मैं देखूं अल्लाह की कुदरत, उसका हुस्न, उसका ज़ौक़, उसका शौक जो पूरी कायनात के अंदर फैला हुआ है, उसको जब भी देखूं तो उससे इबरत हासिल करूं। किसी अमीर को देखूं तो उसको ये देखूं कि वो इम्तिहान में मुब्तला है, किसी गरीब को देखूं तो उसको देखूं कि वो इम्तिहान में मुब्तला है। जिस हाल में हूं मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। आगे सामने मोहतरम, आखिरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हर हाल में हुक्म है कि मैंने नेकी की दावत देनी है। आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, कोई मसला नहीं। एक शख्स है जो तुम्हारी बात सुनता है, अगर एक शख्स है जो सच्चे दिल से तुम्हारी बात को सुनता है तो तुम्हारे लिए यही काफी है। ये मयार नहीं है कि तुम्हारे पास कितना बड़ा मजमा है, ये मजमे का मयार नहीं है। लोग आज कहते हैं कि मेरे पास 50,000 का मजमा है, तो है तुम्हारे पास इतना बड़ा मजमा? उन लोगों को खुदा का खौफ करना चाहिए। जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने इतना तवील दावत दी, आपके हवारी कितने थे? जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने इतनी एक तवील फहरिस्त है जिसमें आपने दावत दी, कितने लोग ईमान लेकर आए? क्या ये मेयार है कि तुम्हारा मजमा ज्यादा है तो तुम ज्यादा ईमान वाले हो? क्या ये मेयार है? तो याद रखो, फिर शैतान के पास, इल्यूमिनाटी के पास और इन दूसरे जो बड़े बड़े फ्री मैसन्स वगैरह जो ये हैं, सारी तहरीकें हैं, इनके पास तुम्हारे से ज्यादा लोग हैं और ताकतवर लोग हैं और पैसे वाले लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जिनका इंपैक्ट है इस वक्त सोसाइटी के अंदर। चाहे वो फेसबुक का ऑनर हो, चाहे वो यूट्यूब का ऑनर हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर हो, ये सारे लोग उनके हैं। तुम्हारे पास क्या असर है? 50,000 गरीबों को सामने बिठा के तुम ये दावा कर रहे, तो फिर नबूवत किस सिलसिले में चली जाएगी? ये हरगिज़ कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा मजमा बड़ा है तो तुम्हारे पास, तुम्हारे से ज्यादा एक नाचने वाली का यहां पर मजमा होता है, बल्कि इससे ज्यादा होता है। तुमसे ज्यादा माइकल जैक्सन का मजमा था, लाखों में करोड़ों में लोग उसको सुनते थे, मर्द और जन उसके ऊपर अपनी जान फिदा करते थे। तो क्या ये हक की दलील हो गई है?
کیا یہ بہت بڑے ایمان کی دلیل ہو گئی ہے؟ لہذا مجمع زیادہ ہو جانا کبھی بھی دلیل نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، یہ 9 مختصر سی چیزیں ہیں کہ جن پر عمل کرنے کے بعد آپ ان کو اپنے دل، اپنی زبان، اپنے روح، اپنے جسم پر لاگو کر لیں، انشاءاللہ تعالی فرمان رسول جھوٹا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ان 9 چیزوں کو اپنے ذمن میں رکھ لیں، انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی بھلائی پائیں گے ہم، اور آخرت میں بھی بھلائی پائیں گے۔ دعا ہے کہ آج کا ہم نے یہ جو مختصر سا سیشن کیا وہ ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ